6 बज रहे हैं और अब हम लोग की गंगोत्री की यात्रा शुरू होने वाली है। हर दिन ही रात को बहुत लेट हो जा रही है, 1 बज जा रहे हैं और हम लोग की नींद पूरी नहीं हो रही है और पूरे टाइम बस में बैठे बैठे पैर अकड़ जा रहे हैं। यात्रा तो कठिन है लेकिन हाँ। यमुना मैया की जय, शंकर भगवान की जय, बजरंगबली महाराज की जय, पार्वती नमस्कार, मैं हूं मधुलिका और आप देख रहे हैं भारत की एक झलक। भारत की एक झलक में एक और जानकारी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्यों ना हम लोग अपने पौराणिक कथाओं से शुरुआत करें, जो कि मेरी मौजूदगी है देवभूमि उत्तरकाशी में और आज हम हैं गंगोत्री में। आइए जानते हैं कि गंगोत्री माता के यहाँ प्रकट होने का कारण क्या था, इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथाएं थी। राजा सागर के जो 60,000 पुत्र थे, उन्हें ऋषि कपिल ने भस्म होने का श्राप दिया था, क्योंकि राजा भागीरथ जो थे वो उसी वंशज से थे और इसलिए अपने परिवार को दोष मुक्त करवाने के लिए उन्होंने कठिन तपस्या की और गंगा माता को धरती पर लाने का पुण्य काम किया। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि हम 4 धाम यात्रा पे निकल चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने दर्शन किया यमुनोत्री का। यमुनोत्री के बारे में मैं बता दूं कि जब भी आप प्लान करें तो ऐसा प्लान करें कि आप यमुनोत्री में आके रुक जाएं, उसके बाद आप सुबह ही चढ़ाई शुरू करें, क्योंकि वैसे देखने में तो सिर्फ 5 किलोमीटर दिखाता है, लेकिन चूँकि पहाड़ों की चढ़ाई है तो ये बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए आपको बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि सीढ़ियाँ ऐसी हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं। वैसे कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे डोली है, बास्केट है, खच्चर है, तो इससे आप जा सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली है और आपको शायद वो तसल्ली नहीं मिलेगी जो पैदल चल के जाने पे मिलती है। कुछ चेकलिस्ट हैं जो आपको अपने पास रखने होंगे, जैसे कि हल्के फुल्के गर्म कपड़े, छतरी या रेनकोट और एक लाठी मिलती है वो रखना होगा। बाकी आपको रास्ते में सारी खाने पीने की चीज़ें मिलती रहेंगी, तो कोई असुविधा नहीं होगी। इसके बाद हम लोग आ चुके हैं गंगोत्री। आप में से कितने लोग और कहानियाँ जानते हैं, क्योंकि कई अलग अलग कहानियाँ लोग जानते हैं। आप में से कितने लोग यहाँ आ चुके हैं ये मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। आपको क्या लगता है कि मुझसे क्या चीज़ें छूट गई हैं जो मैं नहीं कर पाई या मैं अपने वीडियो के माध्यम से नहीं बता पा रही हूँ? आप मुझे ज़रूर बताएं। मेरी वेशभूषा पारंपरिक नहीं है, मुझे लगा था, क्योंकि जब हम यमुनोत्री गए थे तो चढ़ाई में दिक्कत हो रही थी और सूट में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। हालांकि साड़ी भी बहुत सारे लोग पहन के आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग लोअर टी शर्ट में भी आ रहे हैं, क्योंकि आप कंफर्टेबल रहेंगे और चलने में सुविधा होगी, इसलिए मैंने आज ये पहन लिया था। इसके लिए माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मैं अपनी संस्कृति और सभ्यता को दिखा रही हूँ, तो मुझे ये नहीं पहनना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने पहन लिया। मुझे लगा यात्रा आसान हो जाएगी। जब आप लोग 4 धाम गए थे या उत्तराखंड गए थे, तो क्या आपको भी डीजल की प्रॉब्लम हुई थी? क्योंकि हम लोगों को तो कई जगह हुई थी, पर मैं वीडियो एक ही जगह का बना पाई हूँ। तो आप भी बताइए कि आपको भी दिक्कत हुई थी या नहीं हुई थी। यात्रा का आनंद तब ज़्यादा आता है जब हम लोग रुकते 2-4 दिन एक जगह और फिर अच्छे से एक्सप्लोर करते, थोड़ा एंजॉय करते, तब उसको और अच्छे से अनुभव कर पाते। ये जो आप देख रहे हैं, इसके ज़रिए पानी गर्म हो रहा था, ऐसा हम लोगों ने देखा। आरती हो रहा है गंगा जी का। आइए आप लोग। पहले गावा हो, साउंड बढ़ा दे, साउंड बढ़ावा, ताली पीटे देते तब में आई। देखा या इच्छा पैसा मत सुनावा संदलू के आई।
व्यवस्था आपको मिल जाएगी। आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी यहाँ पे। तेल और मिल नहीं रहा है, डीजल अगर यहाँ पे पुलिस भी है ना, तेल और मिल रहा है। अब यहाँ भी चेक इन हो रही है, रजिस्ट्रेशन की चेक इन हो रही है। आप यहाँ रजिस्ट्रेशन आने से पहले रजिस्टर्ड कराना होता है, तो आपके पेपर सही हैं या नहीं है उसकी जांच यहाँ होती है के लिए। लगता है कि बहुत बढ़िया ये देखा हो पीछे के नाम लेकिन सनीज में अभी एक और छुपा रुस्तम इसमें बैठा है, ये रंजू भाभी। इनको भी सब कुछ बहुत। अच्छा, तो जैसे ओपनिंग हम लोग कर रहे हैं, अब वो क्लोजिंग करेंगे ना, क्लोजिंग स्टेटमेंट आगे देंगे। बनारस जब हम लोग पहुंचेंगे ऋषिकेश से बनारस, तब क्लोजिंग शुरू होगा। और सबसे जो है लास्ट में जो दिया जाता है स्टेटमेंट, वही सबसे अच्छा स्टेटमेंट होता है। वो नहीं चाहिए। 4 दिन के ट्रिप में अभी तक हम लोगों को स्वेटर पहनने की जरूरत नहीं पड़ी है। आगे केदारनाथ में पड़ेगी और गंगोत्री में वहाँ थोड़ा ठंडा है, हल्के मानसून है, बढ़िया बहुत अच्छा मौसम है। और कुछ कपड़े गर्म जरूर लाएं सेफ्टी के लिए। बहुत ज़्यादा ना रखें, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा रख लिया था, इसलिए हम लोग के लगेज हैवी हो गए। आप कम से कम लगेज, वैसे भी कहा जाता है कि अपना हमेशा जो लगेज होता है उसको कम ही रखना चाहिए, ताकि आप इजीली ट्रेवल कर सकें। अरे तुम्हें मिल जाए। भाभी, ये पुल बह गया है। उत्तराखंड की सरकार की नाकामी है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं गंगोत्री। अच्छा, पता है गंगोत्री में लगभग 2-3 किलोमीटर पहले ही 2 किलोमीटर पहले ही बस खड़ी हो चुकी थी, चूँकि हम लोग इतना चल चुके थे इसके पहले यमुनोत्री में कि ये चलना हम लोग को बहुत कम लग रहा था। और हम लोग कहीं ना कहीं एंजॉय भी कर रहे थे ये आज का चलना। वैसे आप में से कितने लोगों को पता है कि चारों धाम, जब उत्तराखंड का चारों धाम का दर्शन करना होता है तो शुरुआत होती है यमुनोत्री से। यमुनोत्री, गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ धाम और उसके बाद में बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने होते हैं। मुझे पहले ये बात नहीं पता थी, जब मैं दर्शन करने गई तब मुझे पता चला। वो भी मुझे मेरे ही घर के बच्चों ने, ये इस बच्चे ने बताया। यानी कि आप यहाँ भी, हम लोग जहाँ भी जा रहे थे इतनी भीड़ थी उत्तराखंड में कि आप यकीन नहीं कर सकते कि वैसे तो वहाँ मौसम बदलता रहता है, लेकिन इतनी धूप थी, इतनी गर्मी थी, लेकिन लोगों का उत्साह वही था। इतनी पैदल यात्रा थी, पहाड़ों की थकाऊ यात्रा थी, लेकिन लोग उतने ही उत्साहित थे और दर्शन करने के लिए काफ़ी खुश थे, एक्साइटेड थे। पूजा भैया दर्शन करा के जल्दी ले लिए
वहाँ कह रहा लाइन में लगाइए। ये लंबी लाइन देख रहे हैं आप, बहुत लंबी लाइन थी और हम लोग देख के डर गए। एक तो थके मांदे हम लोग पहुंच रहे थे, ऊपर से इतनी लंबी लंबी लाइन। मैं वीआईपी दर्शन के सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन हम लोग को मजबूरी में वीआईपी दर्शन करना पड़ा, जिसका चार्ज था 2500 रुपये पर हेड। सारे लोग विशेष पूजा वाली लाइन पे पहुंचे। पर क्या आपको ये पता है कि वीआईपी लाइन भी काफ़ी लंबी लगी थी, जिसमें जल्दी पहुंचना आसान नहीं था। अच्छा, दर्शन हो गया तो अब जाहिर सी बात है भूख लगेगी, और भूख लगेगी तो पेट पूजा करना ज़रूरी है। तो हम लोग आ गए रेस्टोरेंट में और यहाँ हम लोग ने साउथ इंडियन ऑर्डर किया, लेकिन साउथ इंडियन, ओह बाबा रे, इसका टेस्ट, खाने की बुराई नहीं करनी चाहिए लेकिन टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और आप ये उम्मीद ना करें कि आपको ढंग का खाना मिलेगा, बहुत कम ही जगह है जहाँ अच्छे खाने मिलेंगे आपको। हाँ, तो अब हम लोग के दर्शन हो गए और अब हम लोग वापस जा रहे हैं अगली यात्रा के लिए, यानी केदारनाथ के लिए। तो अगला पड़ाव होगा। तो हम लोगों ने तो दर्शन कर लिए, लेकिन भगवान आपको भी जल्दी, गंगोत्री में आपको भी जल्दी ही बुलाएं। अगर आप चाहते हैं दर्शन करना तो जल्द ही बुलावा आ जाए। ये देखिए, हमारी बस कई जगह ख़राब हो गई थी। उम्मीद है कि आपको जो ये गंगोत्री यात्रा है वो पसंद आई होगी, आपने भी दर्शन किया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जय गंगे, हर हर गंगे।